नमस्कार, स्वागत है आपका द न्याय सभा टीवी भारत में। वैसे तो आपसे नमस्कार नहीं करना चाहूँगा कि जो भी हालात हैं इस समय भारत देश के, चाहे हम बिहार की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, हर जगह हर इंसान दुखी है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि पुलिस किस तरह से लाठियां बरसा रही है लोगों के ऊपर। हो सकता है कि लोगों की गलती हो सकता है पुलिस की गलती हो, ये तो बाद में पता चलेगा। हो सकता है कि आपके आसपास भी ये हो। मैं यहाँ पर आज जो डिस्कस करूँगा वो द न्याय सभा टीवी भारत के बारे में होगा। ये जो चैनल है ये सितंबर 2019 में ये खोला गया था और एक ऐसा मिशन था कि ये चैनल जो राजीववादियों के लिए होगा, राजीव भाई को समर्पित होगा। तो इसी विषय पे मैं बात करूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक जी। अशोक जी के बारे में बता दूं कि एक राजीववादी के साथ साथ एक समाज सुधारक भी है। तो अशोक जी, क्या मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैंने गलती कर दी है इस चैनल को खोलने में कि जो राजीववादियों का जिस प्रकार से सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है? क्या मैंने गलती की है या फिर राजीववादी ही ऐसे हैं कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करना नहीं चाहते? देखिए, गलती आपने नहीं की है जी। और जहाँ तक मैं मानता हूँ राजीववादियों का भी गलती नहीं है जी। दरअसल एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं वो लोग जी। और सिर्फ फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर वो राजीववादी गेम खेल रहे हैं। जी। ज़मीनी स्तर पे जिस प्रकार से आपने एक हिम्मत का कदम उठाया, एक कदम हिम्मत का उठाया, वैसे यदि सबका सहयोग हो जाए तो मुझे लगता है कि इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आपका मकसद पैसा कमाना नहीं है, आपका मकसद कोई पॉलिटिक्स करना नहीं है। आप देश की वर्तमान समस्याओं को देखते हुए और राजीव भाई के जो सपनों का हिंदुस्तान था उसको देखते हुए अपने जीवन को समर्पित किया, इस चैनल को बनाया। जी। सोच तो यही थी बिल्कुल। और सोच अभी भी यही है और आप इस चीज़ को लेकर के चले। अब जितने भी राजीववादी हैं जी, जितने भी राजीववादी हैं उनको ये सोचना होगा कि इस तरीके का जो हिम्मत वाला कदम उठाता है उनको हम कितना सपोर्ट करें। जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पॉलिटिशियन के फ़ोन आए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर दिल्ली की कांग्रेस हो या बीजेपी हो। जब चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे कवर कर लीजिएगा, मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि मैं इस चैनल पर पॉलिटिशियन को नहीं लाना चाहता हूँ। लेकिन अब मजबूरी ऐसी हो गई है कि अभी जो वीडियो डलते हैं या तो मैं गलत कर रहा हूँ, जो आपको दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो क्या है ऐसा कि लोग मुझे बताते भी नहीं हैं जो राजीववादी है, या फिर बिल्कुल राजीववादी ख़त्म हो गए हैं, उन्होंने सोच लिया है कि मुझे किसी का भला नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी बात को ही रखना है? देखिए, आधे अधूरे ज्ञानी राजीववादी अभी हैं मेरे हिसाब से, और जो ज़्यादा भी ज्ञानी है वो अभिमान में चले गए हैं। राजीव भाई, कुछ लोग तो ऐसे भी मुझे लगता है कि खुद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का आशा रखते हैं जी। जो कभी राजीव भाई ने इस तरीके का, वो जितने बड़े ज्ञानी थे वो भी चाहते तो पॉलिटिक्स में आकर के खूब सारी मज़े कर सकते थे जी। और अपना सुख सुविधा और वैभव अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हमारे राजीव भाई के जो अनुयायी है जी, वो लोगों का ये आशा है कि हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, भले उनके गली मोहल्ले के लोग नहीं जानते हैं। मैं बड़ी कटाक्ष वाली बातें बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। हो सकता है राजीववादियों को सुनकर के बुरा लगे। नहीं, कोई बात नहीं है। आपने जो भी दिखाया है जी, मैं तो उसका सराहना करता हूँ कि आपने हिम्मत किया है, कुपोषित बच्चों को दिखाया है, बहुत सारी कवरें की हैं, बहुत जगह पे ऐसी समस्याओं को दिखाया है जो आज तक किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। नहीं, अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 2010 से राजीववादी नहीं है इस दुनिया में। कहीं पर स्वदेशी का कार्यक्रम हुआ, आपने देखा? नहीं देखा होगा। कहीं पर किसी भी राजीववादी का इंटरव्यू हुआ? नहीं दिखाया होगा। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि जो राजीववादी है उनको लाया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये हमें रूट बदलना चाहिए। क्या लगता है आपको कि क्या मैं अपनी सही दिशा में हूँ? देखिए, आप सही दिशा में भी है, कुछ समय दे दीजिए राजीववादियों को। और मैं भी अपील करना चाहूँगा आपके इस बात पे कि आप लोगों को थोड़ा समय है कि इस चैनल को बचा लीजिए। ये आपका चैनल है, ये आपके लिए है, ये देश के लिए है।
ये देश के सुधारने के लिए हम लोगों ने बनाया है कि कुछ न्यूज़ जो कवर नहीं हो पाता है, जी जो न्यूज़ इशू नहीं बन पाता है, जो आम आदमी, जो गरीब है, मजदूर है, वो उनको कवर नहीं किया जाता है, जो रिक्शा वाला है, चालक, उनकी समस्याओं को नहीं सुना जाता, ये चैनल उस समस्याओं को सुना है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपने बात में यही रखना चाहूँगा कि आप सब मिल करके इस चैनल को आगे बढ़ाइए। तो क्या आपको लगता है कि राजीववादियों ने आस छोड़ दी है कि न्याय मिलेगा? मैं दिल्ली की बात बताता हूं आपको। दिल्ली में ऐसे 7 से 8 संगठन हैं जो राजू भाई के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा में कोई अलग चला रहा है, कोई फरीदाबाद में दूसरा चला रहा है, उत्तम नगर में तीसरा चला रहा है और कहीं पर आनंद विहार में चौथा चला रहा है। और क्या लगता है आपको कि राजू भाई को न्याय, सिर्फ आप बता दीजिएगा कि क्या लगता है कि राजू भाई को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपको बिल्कुल नहीं लगता है कि न्याय मिलेगा? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया को तो मैं आशा ये जरूर रखूंगा कि न्याय मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार से काम हो रहा है उससे न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, उससे तो अभी उनकी आत्मा को और अशांति होती होगी कि कैसे मूर्ख हमारे चेले हैं जी, हमारे जो अनुयायी है, कैसे मूर्ख है कि सब अपने अपने झंडा और अपने अपने संगठन को लेकर के पागल हो रखे हैं। किन्हीं के पास त्याग नहीं। राजीव भाई कहते थे जो सबसे बड़ा त्यागी होगा। तो मैं पूछता हूँ इन राजीववादियों से, आपने कितना बड़ा त्याग करना सीखा है? क्या त्याग किया है? त्याग सबसे पहले क्या हो कि जब हमारे सामने कोई आप आए, राजीववादी है, जब मैं आया तो मुझे झुक जाना। मुझे अभिमानी नहीं हो कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और मैंने अभी तक जितने भी लोगों से मिला, मुझे तो, मैं इस चैनल के माध्यम से बात करें, 17 साल का बच्चा जो वेस्ट बंगाल का है, वो 17 साल का बच्चा में राजीववादी है। जितना मैंने उसमें ज्ञान देखा, अभिमान नहीं देखा। वेस्ट बंगाल का है, राहुल सरकार उसका नाम है। तो वैसा राजीववादी हमें चाहिए, वो नहीं जो तन करके वृक्ष की तरह, खजूर का जो वृक्ष होता है तना रहता है, न पक्षी को छाया है और न धूप से वो बचा सकता है। वैसे हमारे ये राजीववादी अब वर्तमान में हो चुके हैं। कुछ ही बचे हुए हैं जो अच्छे हैं। नहीं, मैं तो यही चाहता हूं कि अगर आप हमारा सहयोग करें, हम आपके लिए बने हुए हैं, आप मुझे जहां भी बुलाएंगे हम वहां पर आएंगे। आप भी ठीक है जी, लेकिन हालत ऐसी हो चुकी है कि आप लोग सहयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ज्ञान बांटते रहते हैं राजीववादी। किसी को कुछ चाहिए हो तो ज्ञान बांटेंगे, सुनेंगे किसी की नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अशोक जी कि जो अभी जंतर मंतर पर धरना हुआ, जहाँ तक मुझे पता है कि 2018 में एक मंच लगा था, 2019 में 2 मंच हो गए, लेकिन 2030 में मदन भाई साहब का मैंने कहीं पढ़ा है कि 1 लाख समर्थक लेकर के आ रहे हैं, 3 मंच होंगे। तो क्या 3 मंच होने से न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं जी, सबको एक मंच पे आने से न्याय मिलेगा जी। 3 मंच पे न्याय कैसे मिलेगा? नहीं, कैसे होगा? क्योंकि सबको अपना अपना अहंकार बना हुआ है। सबको अपना अपना अहंकार छोड़ना होगा जी। ये देश, जैसे पकड़ लीजिए कि इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया जी, मुझे इस देश में और धन की आवश्यकता नहीं है, मेरा घर परिवार अच्छा चल रहा है। तो मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो हमारे जैसे भी नहीं है, तो मुझे दुख हुआ। राजीव भाई ने भी ये दुख देखा, तो क्या राजीव भाई के ये जो अनुयायी हैं इनको वो दुख दिखाई नहीं देता? और अगर वो दुख दिखाई देता है तो 10 संगठन नहीं, वो संगठन को छोड़िए, किसी एक संगठन को पकड़ करके उसको डेवलप कर दीजिए। बिल्कुल, उस संगठन को डेवलप कीजिए, तब जाकर के क्या होगा कि हमें वो न्याय मिलेगा। संगठन मतलब क्या होता है? एकता, एकत्र हो जाना, यूनिटी बना लेना, और तब राजीव भाई को न्याय मिलेगा। और तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये मंच अलग अलग होते रहेंगे। जी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं भी कोरोना को कवर कर सकता था, मैं भी इस चैनल और या उस चैनल की तरह दिखा सकता था, लेकिन मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजीववादियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जाया जाए और उनकी विचारधारा को लिया जाए। क्योंकि आप और भी माध्यम से कोरोना के बारे में आप पढ़ सकते, सुन सकते, लेकिन जो एक आम राजीववादी है उनको आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि ताकि आप उनकी भी विचारधारा को सुनें।